नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याचरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 5 सितंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुए थे मन्नू भाकर और अमन सेहरावत। देखिए, इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये दोनों हमारे देश के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। मन्नू भाकर के विषय में हम आपको बता दें कि ये शूटिंग से संबंध रखती हैं। वहीं अगर अमन सेहरावत की बात करें तो ये कुश्ती से रिलेटेड है और इन दोनों को आप पेरिस ओलंपिक में बखूबी देखे भी होंगे। आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि केबीसी के मंच से मन्नू भाकर और अमन सेहरावत कितनी राशि जीत कर गए हैं। साथ ही जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे सेलिब्रिटी वाला एपिसोड जब टेलीकास्ट किया जाता है तो मोस्टली लोगों को पहले से पता होता है कि ये जो सेलिब्रिटी है इस मंच से ज़्यादा 25 लाख की राशि ही जीत कर जाएंगे। क्योंकि हम तो एक बात फैक्ट यहाँ पे आपको बता दें कि शायद ये केबीसी टीम की तरफ से निर्धारित ही कर दिया गया है लास्ट पड़ाव 25 लाख। जैसे ही सेलिब्रिटी 25 लाख जीतते हैं उसके बाद जो है मंच पे हुटर बजा दिया जाता है और गेम को वहीं पे स्थगित करना पड़ता है। 5 सितंबर की बात करें तो 5 सितंबर को भी ठीक ऐसा ही हुआ है। ये दोनों हॉट सीट पे विराजमान हुए हैं। ये क्विज गेम शो आगे की ओर बढ़ा है और अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल करके ये दोनों जो है जब 25 लाख जीत जाते हैं उसके बाद हुटर बजता है और गेम को वहीं पे स्थगित करना पड़ता है। अब चलिए, अब तो आप जान गए कि केबीसी के मंच से मन्नू भाकर और अमन सेहरावत 25 लाख की राशि जीत कर गए हैं। लेकिन ये अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं वो हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी हम आपको दे दें। ये दोनों इस क्विज गेम शो को काफ़ी ही अच्छे तरीके से खेले हैं। ये जिस तरीके से खेल रहे थे, खिलाड़ी तो है ही लेकिन उसके साथ साथ एजुकेशन भी इनके पास खासकर जनरल नॉलेज का काफ़ी बेहतर है। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल जिस पड़ाव पे जाके किए हैं, कहीं ना कहीं इस गेम को देखकर आप भी समझ सकते हैं कि बिल्कुल ये दोनों जो खिलाड़ी है वेल एजुकेटेड है। चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 3,20,000 के प्रश्न तक तो ये अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल ही नहीं किए हैं। बिना लाइफलाइन के इस्तेमाल किए हुए ये दोनों 3,20,000 जीत जाते हैं। और दूसरी एक और जानकारी हम आपको दे दें, 3,20,000 के प्रश्न पे ही ये अपने दुगुनास्त्र का भी इस्तेमाल करते हैं। दुगुनास्त्र के विषय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डबल राशि मिल जाता है, यानी कि 3,20,000 का प्रश्न सबसे पहले हम देखिए स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। इनमें से किस देश के झंडे में केवल 2 रंग लाल और सफ़ेद है? 4 ऑप्शन है। ए जर्मनी, बी इंडोनेशिया, सी दक्षिण कोरिया और डी फ्रांस। तो इस प्रश्न का मन्नू भाकर के पास बिल्कुल सही जवाब था और इसी को लेकर इस 3,20,000 के प्रश्न पे ये अपने दुगुनास्त्र का इस्तेमाल करती हैं और उसके बाद यहाँ पे दुगुनास्त्र का इस्तेमाल करके ये जीत जाती हैं 6,40,000। ऑप्शन बी को ये लॉक करवाती हैं, यानी कि इंडोनेशिया का, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे जब प्रतिभागी 3,20,000 जीत जाते हैं तो एक सेगमेंट चलता है जिस सेगमेंट का नाम है सुपर संदूक। सुपर संदूक के दौरान महानायक अमिताभ बच्चन प्रतिभागी से 10 सवाल पूछते हैं। प्रत्येक प्रश्न की राशि जो है 10,000 होती है और प्रतिभागी जितना भी सही जवाब देते हैं उसके हिसाब से मल्टीप्लाई बाई 10,000 वो राशि जीत जाते हैं। तो मन्नू भाकर और अमन सेहरावत ये दोनों सुपर संदूक के दौरान 9 प्रश्न का सही जवाब देकर जीत जाते हैं 90,000 और 90,000 की राशि को इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक इनका तीनों लाइफलाइन सुरक्षित है। एक और जानकारी हम आपको यहाँ पे दे दें सुपर संदूक के विषय में, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि अगर सुपर संदूक के दौरान प्रतिभागी या फिर सेलिब्रिटी 10 प्रश्न का सही जवाब देकर 1 लाख जीतते हैं तो उनको 1 लाख तो मिलता ही है, साथ ही महानायक अमिताभ बच्चन के घर पे जाकर खाना खाने का मौका भी मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि ये 9 ही प्रश्न का सही जवाब देकर 90,000 जीते हुए थे। अब चलिए, उसके बाद हम आपको बता दें कि ये अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 6,40,000 के प्रश्न पे, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए, 6,40,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नाथुला है जो भारत चीन सीमा पर है? 4 ऑप्शन है। ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम
और डी लद्दाख। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन सी, यानी कि सिक्किम, जिसे 52% वोटिंग मिला है। और एक जानकारी हम आपको दे दें कि मन्नू भाकर भी ऑप्शन सी के विषय में ही सोच रही थी, उसके बाद ये ऑप्शन सी को लॉ करवाकर जीत जाते हैं 6,40,000। उसके बाद 12,50,000 का ये बिल्कुल बखूबी सही जवाब देते हैं। उसके बाद बारी आता है 25 लाख के प्रश्न का, जिस प्रश्न को हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इसी प्रश्न पे इनका दोनों लाइफलाइन यूज होता है। देखिए सबसे पहले 25 लाख का प्रश्न, अमाती और अस्त्रा दिवारी किस वाद्य यंत्र के निर्माण से जुड़े प्रसिद्ध नाम है? 4 ऑप्शन है, ए गिटार, बी यूकुलेले, सी बैंजो और डी वायलिन। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर यहाँ पे ये अपने दूसरे इस्तेमाल वीडियो कॉल अ फ्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप जिनको वीडियो कॉल के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है विनोद शर्मा और ये एक सीनियर IAS ऑफिसर है। हालांकि इनके पास इस प्रश्न का सही जवाब नहीं मालूम था, ये श्योर नहीं थे, इसी को लेकर मन्नू भाकर और अमन सेहरावत को अपनी बची हुई आखिरी लाइफलाइन डबल डिप का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डबल डिप का इस्तेमाल जब प्रतिभागी या फिर सेलिब्रिटी करते हैं तो वो गेम को क्विट नहीं कर सकते हैं, यानी कि हर हाल में उनको गेम खेलना ही होगा। हाँ, यहाँ पे उनको मौका मिलता है कि वो 2 बार किसी ऑप्शन को लॉक करवा सकते हैं। तो मन्नू भाकर पहली बार ऑप्शन डी यानी कि वायलिन को लॉक करवाती हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है। और इस तरीके से ये अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल करके जीत जाते हैं 25 लाख। और जैसे ही 25 लाख जीतते हैं, 50 लाख के प्रश्न का बारी होता है, तभी इस मंच पे हूटर बजता है, जिसके कारण गेम को स्थगित करना पड़ता है। इस तरीके से कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 25 सितंबर को मन्नू भाकर और अमन सेहरावत 25 लाख की राशि जीत कर गए हैं।